बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहर बाजवा एक न्यू व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। तो बस ये जो सुबह का टाइम है और जो है बेटा जो है वो मेरा नाश्ता करता है चाय के साथ, और हस्बैंड ने भी आज फ्राइडे था तो स्कूल जाना था, तो मैं सुबह उठी टाइमली और उनको नाश्ता बना के दिया। हस्बैंड जो है वो सामने जो है वो नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि आज उनका लास्ट डे है और आज के बाद इंशाल्लाह उनको जो है वो खैर से समर वेकेशन हो जाएंगी। तो बस उनके लिए मैं यहाँ पर चाय वगैरह बना रही थी। पराठा वगैरह जो है मैंने उनको बना कर दे दिया है। उसके बाद जो है यहाँ पर टिंडे गोश्त वगैरह का जो है वो सालन बन रहा था और बेटा भी उठ गया था, तो उसको भी मैंने चाय वगैरह बना कर दी। इधर सास भी जो है वो नाश्ता वगैरह बना रही थी सबका। तो बस जो है सालन जो है वो देवरानी बना रही थी, फिर वो आधा छोड़ के चली गई क्योंकि उसका बेटा जो है वो उठ गया था। तो फिर आधे सालन को जो है वो मैंने देख लिया, बस थोड़ा सा मसाला वगैरह भूनना था। तो यहाँ पर मैंने सोचा साथ में मैं थोड़ा सा शूट भी कर लूँ। तो टिंडे गोश्त ज़रूर बताइएगा किसको पसंद है और किसको नहीं पसंद। मेरे हस्बैंड को इतने पसंद नहीं है बट मुझे पसंद है। तो बस सालन के बाद ये रात का सालन बना हुआ था जो कि हमने सुबह नाश्ते के साथ खाना था, और नाश्ता जो है वो बन रहा था। बाहर का व्यू कुछ इस तरह था और गर्मी आपको पता है कितनी ज़्यादा है। फिर मैं अपने कमरे में नाश्ता ले आई। मैंने और मेरी बेटी ने जो है वो नाश्ता किया कलेजी के सालन के साथ और रात के आलू के शोरबे के सालन के साथ। हम दोनों ने बैठ कर नाश्ता किया और हमारा कमरे की सफाई वगैरह करके चली गई थी। बेटा भी नाश्ता करके चला गया था और बस हम माँ बेटी जो है वो बैठ के आराम सुकून से जो है वो एसी की ठंड लेते हुए जो है वो नाश्ता कर रहे थे। उसके बाद जो है बच्चे जो है वो अपना खेलने में लगे हुए थे कि हम दोनों जो है वो बैग पैक करके हम जा रहे हैं। जिस तरह बच्चों के छोटे छोटे गेम होते हैं जो कि हम भी बचपन में गेम वगैरह खेला करते थे, कि हम लोग भी बैग वगैरह लेकर हम कहते थे हम कराची जा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं। तो बच्चे भी अपना गेम खेल रहे थे और मैं भी किचन में थोड़ा बैठी हुई थी, तो मैं भी उनको थोड़ा सा शूट कर रही थी। तो बस दिन जो है वो तीसरा भी दिन ऐसे ही गुजर गया तकरीबन। A few moments later. फिर उसके बाद जो है वो देवरानी ने जो है कबाब वगैरह जो है वो फ्राई किए हुए थे और मसाला भी तैयार किया हुआ था। तो बस बर्गरों का वेट था कि हमने मेहरापुर से ये बर्गर मंगवाने थे ताकि फिर उसके अंदर मसाला वगैरह भर सकें। तो ये अंडे वगैरह हर चीज़ जो है वो रेडी है। तो बर्गर जो है वो काफ़ी लेट हो गए आने में, तो अभी बर्गर आए थे तो मैंने सोचा मैं फटाफट जो है वो बर्गर बना लूँ। तो बर्गर बनाने के लिए मैंने बेटी से भी कहा कि चलो आप भी मेरी साथ में हेल्प करवाओ। तो मुस्तजाब भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी आज मेरे साथ बर्गर बनवाने के लिए। मुस्तजाब आप थक गई हो बर्गर बना के? मुस्तजाब ने जो है वो केचप्स लगाई और मैं बनाती गई साथ में। फिर हस्बैंड आ गए तो उन्होंने साथ में हेल्प करवाना शुरू कर दी। हाय मुस्तजाब बर्गर बना रही है। साथ में यहाँ पर जो है आवाज़ आ रही है मोटर चलने की, क्योंकि जो मोटर तकरीबन चलती है तो ठंडा पानी आता है, तो ही हम सब नहा धो सकते हैं गर्मी में, क्योंकि टैंकियों में पानी जो बहुत गर्म होता है। इस तरफ बाप बेटी मिलकर जो है वो बर्गर फाइनलाइज करे थे। इसके ऊपर ऐसे ही रख दो ना, फिर इसको बंदा कर लेता है। इसके ऊपर रखो, रुको रुको तो जाओ मुझसे, आप इसको पीछे करो ना, मुझे को आगे से नजर भी तो कोई चीज़। बर्गर जो है अब तकरीबन बन चुके थे साथ विथ ऑल मटीरियल, और बस कुछ ने सब्ज़ी डलवाई कुछ ने नहीं सब्ज़ी डलवाई। अब यहाँ रूम में आकर मैं और मेरे हस्बैंड जो है सबको बर्गर वगैरह देकर हम दोनों खा रहे थे। बच्चे भी अपने दादा दादी के रूम में उनके साथ बैठ के बर्गर खा रहे थे। उसके बाद जो है आज जुम्मे का दिन था और मुझे रिपोर्ट बनानी थी। रिपोर्ट ये होती है कि जहाँ जिस एनजीओ में मैं थोड़ी सी छोटी मोटी सी जॉब कर रही हूँ, तो वहाँ पर जो है वो मंथली एक रिपोर्ट होती है कि हमने मंथ में क्या क्या एक्टिविटीज़ की। तो बस वो तकरीबन एक कंप्लीट रिपोर्ट होती है जिसको बनाने में तकरीबन मेरा सारा दिन लग जाता है, क्योंकि उसमें पिक्चर्स ऐड करनी होती हैं, उसमें लिखना होता है कि क्या क्या किया। तो ईच एंड एवरीथिंग और ईच एंड एवरी डे की जो होती है वो रिपोर्ट 5 डेज़ पर वीक जो है वो बनानी होती है। तो बस मैं वो बना रही थी। साथ में मैंने सोचा अपने व्यूअर्स को दिखाऊं। यहाँ पर एक गांव की लड़की आई हुई थी, तो बस मैंने सोचा थोड़ा सा उसको भी शूट कर लेती हूँ। और साथ में मैं अपनी रिपोर्ट पे लगी हुई थी, एक सक्सेस स्टोरी लिख रही थी। उसके बाद जो है ये देखिए आज हमारे गांव में कौन आया। जब मैं बाहर गई बच्चों को, तो ये जो है वो खुसरा शायद उसको कहते हैं आप लोग भी, हम तो खुसरा कहते हैं। तो ये आए थे दाने लेने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक नई जो है मेंबर मैं अपने एक दिखाती हूँ आपको आज के व्लॉग में। तो ये खुसरा आया हुआ था और ये देवर वगैरह है, ये लोग अभी जा रहा था। देवर जो है हमारी जो बैटरियां ख़राब हो गई हैं, सोलर सिस्टम तकरीबन इनकी वजह से इसका बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। तो लाइट पहले ही यहाँ की ना होने के बराबर है। तो बस यहाँ पर सोलर की बैटरियाँ बनाने के लिए जो छोटा देवर है वो गाड़ी लेकर चला गया मेहरापुर सोलर की बैटरियाँ देने के लिए, और मैं यहाँ पर शूट कर रही थी साथ में। फिर देवर ने और हस्बैंड वगैरह ने जो है वो गेट वगैरह बंद किया और बस मैं बेटी को पढ़ा रही थी।
क्या कर रही है मुस्तजाब? पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ के क्या पोजीशन लोगी? टॉफी। टॉफ़ी लोगी? पोजीशन कोई भी नहीं लोगी। टॉफ़ी लेनी है तो फिर तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है, वो तो आपको वैसे मांगने वाली बन जाओ, मिल जाएगी, है ना। आई ऐसे कहते हैं मैंने डॉक्टर बनना है, पायलट बनूंगी। पायलट बनेगी और डॉक्टर और कोई भी नहीं। और भी बने। A few moments later. फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना कांटा दिखाऊं, जो कि यहाँ पर गांव में कांटा होता है रोड के ऊपर, मेहरान हाईवे पे। तो ये एक छोटी सी मशीन लगी हुई होती है और बाहर गाड़ी आती है, तो उसका जो वेट होता है वो जो है इस मशीन पे आता है। फिर मशीन के थ्रू जो है वो लैपटॉप में जाता है और वो प्रिंट होके गाड़ी का नंबर वगैरह लिखा जाता है और फिर जो है वो उसका वेट जो है वो उसके मालिक को दिया जाता है। और ये बाहर से जो है ये कांटे का लुक होता है। कांटा जो होता है ये कंप्यूटराइज होता है सारा सिस्टम, और इसमें जो है लोग वेट वगैरह करवाते हैं, लाइक कॉटन का, वुडन का, और ट्रक वगैरह जो होती हैं वो अपना वेट करवा के अपने मालिकों को चेक करवाती हैं। तो बस हस्बैंड ने कांटे की बनाई और मैं जो हूँ यहाँ पर मुर्गियों का बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने सोचा आखिर देख कर आऊँ कि मुर्गियाँ आखिर इतना शोर क्यों मचा रही हैं, कोई चूहा वगैरह कुछ तंग तो नहीं करता। क्योंकि मेरे हस्बैंड का जैसे कि एक पैरेट है, उसको भी कोई चीज़ खा गई थी या गुम हो गया था, क्या हुआ था, तो बस पता नहीं चला कि मुर्गी खाने के अंदर से पैरेट भी कहाँ चले जाते हैं। तो फिर बस मैंने देखा तो अंडे दिए हुए थे, फिर मैंने जो है वहाँ से अंडे लिए और फिर मैंने देखा मुर्गियों को खाने के लिए भी उनके पास कुछ भी नहीं था। इस वजह से मुर्गियाँ जो हैं वो बार बार अंडों की तरफ आ रही थी। तो बस फिर मैंने अंडे उठाए, रात होने वाली थी काफ़ी, तो बस मैं अंडे उठाकर जो है वो अपने घर की तरफ आई और उनका जो प्लास्टिक का बाउल था वो भी उठा लाई, ताकि उसमें जो है मुर्गियों को कुछ बनाकर जो है वो मैं उनको दे सकूं। क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो काफ़ी भूखी हैं, पानी वगैरह तो पास था, दाने वगैरह भी थे। गंदम जो है वो गर्म होती है तो इसलिए वो गर्मियों में ज़रा कम ही खाती हैं। तो उसके बाद जो है मैंने उनके लिए थोड़ा सा आटा बनाया, तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी शौक़ से भी खा लेती हैं। तो जाकर मुर्गियों को आटा वगैरह दिया। उसके बाद जो है गांव में हमारे घर में कुछ एक दो मेहमान आ गई लेडीज़, तो बस फिर उनको खाना वगैरह दिया, चाय वगैरह दी। तो फिर उस टाइम जो है मैं शूट नहीं कर पाई। मुर्गियों को जो है मैंने कुछ को खाना जो है वहाँ पर नीचे ज़मीन पे दिया, कुछ को जो है वो बॉक्स के अंदर ही रहने दिया, ताकि जो है वो आराम से एक दूसरे के साथ लड़े बगैर जो है सब्र व तहम्मुल के साथ जो है वो खाना वगैरह खा सकें। तो बस मुर्गियाँ जो है वो अपना खाने में लगी हुई थी और मैं इनको शूट कर रही थी। और उसके बाद जो है मैंने सोचा क्यों ना अब थोड़ा सा पैरेट को देख लिया जाए, क्योंकि वो बार बार मेरे सर पे उड़ रहे थे। तो मैंने जो है देखा उनको कि वो लोग जो है अपने अपने कुछ जो है मटकियों में बैठे हुए हैं, कुछ वो जैसे ही लाइट देखी कैमरा की तो वो जो है वो उड़ना शुरू हो गए। उसके बाद जो मेरा भांजा वगैरह आया हुआ था सखर से, और सारे बच्चे जो हैं कज़न्स वगैरह, वो सब रात को बारबेक्यू करते रहे। तो मैंने थोड़ा सा अपने व्लॉग में जो है उनका भी रात का थोड़ा सा बच्चों का डाल दिया कि जो बच्चे हैं वो रात को बारबेक्यू करते रहे। मैं तो सो गई थी, इस वजह से जो है मैं भी इनको ज्वाइन नहीं कर सकी। तो बस बच्चों ने एंजॉय किया और मैंने जो है वो थोड़ा सा शूट कर लिया कि गांव में बैठ के हवेली में जो है बच्चे जो हैं गांव के ये सब भी करते हैं। तो बस आज का व्लॉग इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर दें, लाइक और शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।